करीब 2500 साल पहले नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पर एक राजकुमार का जन्म हुआ। उनका नाम रखा गया सिद्धार्थ। उनके जन्म पर पूरे राज्य में खुशी फैल गई। राजा शुद्धोधन और रानी मायादेवी ने उनके जन्म पर महल में उत्सव रखा। लोगों को लगता था कि ये बालक बड़ा होकर एक महान राजा बनेगा, पर कुछ ज्ञानी ऋषियों ने कहा यह बालक दुनिया के दुख को समझेगा और सत्य खोजने निकल पड़ेगा। राजा ने जब ये बात सुनी तो उनके मन में चिंता हुई। उन्हें लगा अगर मेरा बेटा दुख देखेगा तो महल छोड़ देगा, इसलिए उसे किसी भी प्रकार के दुख से दूर रखना होगा। इसलिए सिद्धार्थ का बचपन सिर्फ खुशियों, नृत्य, संगीत और महलों की सुंदरता में बीता। पर अंदर कहीं न कहीं सिद्धार्थ के मन में यह सवाल धीरे धीरे जन्म ले रहा था, क्या सिर्फ यही जीवन है? सिद्धार्थ बड़े ही कोमल, शांत और विचारशील थे। एक दिन उन्होंने पिता से कहा, मैं महल से बाहर भी दुनिया देखना चाहता हूं। हालांकि राजा का मन तो माना नहीं, पर उन्होंने हां कर दी। रथ सजाया गया, सैनिक तैनात किए गए और सिद्धार्थ पहली बार महल से बाहर निकले। चलते चलते उन्होंने रास्ते में एक बूढ़े आदमी को देखा, जिसका चेहरा झुर्रियों से भरा तथा शरीर कांप रहा था। सिद्धार्थ ने पूछा, ये ऐसे क्यों है? रथ चालक बोला, राजकुमार, हर इंसान बूढ़ा होता है। सिद्धार्थ चुप हो गए। तो क्या हर कोई कमजोरी और दर्द से गुजरता है? थोड़ी दूर गए तो उन्होंने एक बीमार आदमी को देखा, जिसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था। सिद्धार्थ के मन में जैसे कोई दरार पड़ गई। जीवन में इतना दुख भी है? फिर आगे बढ़े। उन्होंने किसी मृत व्यक्ति को देखा। अंतिम संस्कार चल रहा था। लोग रो रहे थे, दुख में डूबे थे। सिद्धार्थ ने पूछा, क्या हर किसी को मरना पड़ता है? रथ चालक बोला, हाँ राजकुमार, हर जन्म लेकर आने वाला एक दिन जाता भी है। अब सिद्धार्थ के भीतर की शांति जैसे प्रश्नों में बदल रही थी। पहली बार उन्हें लगा कि जीवन सिर्फ उत्सव नहीं। फिर उन्होंने एक साधु को देखा, चेहरा शांत, कपड़े साधारण, पर आंखों में शांति। सिद्धार्थ ने पूछा, ये दुख में भी इतने शांत कैसे? रथ चालक ने उत्तर दिया, सत्य की खोज में है राजकुमार। यहीं से सिद्धार्थ के मन में एक बीज पड़ गया, सत्य की खोज का बीज। सिद्धार्थ अब महल में रहकर शांत नहीं रह पा रहे थे। जब भी महल के नृत्य गीत उन्हें हंसाने की कोशिश करते, उनकी आंखों में बाहर की छवियां तैरने लगती। बूढ़ा आदमी, बीमार, मृत्यु और साधु की शांति। उन्होंने सोचना शुरू किया, क्या दुख से बाहर आने का कोई रास्ता है? क्या जीवन का अर्थ सिर्फ जीना और फिर चले जाना है? एक दिन चांदनी रातों में जब सब सो रहे थे, सिद्धार्थ उठे और चुपचाप अपने छोटे बेटे राहुल और पत्नी यशोधरा को देखा। कहीं कोई शोर नहीं, बस मन की हलचल। पर फिर भी उनके मन ने कहा, अगर मैं सत्य नहीं खोज पाया तो इन सब के जीवन का भी उत्तर अधूरा रहेगा। और वो महल, परिवार, राजसी वस्त्र सब छोड़कर निकल पड़े। घोड़ा हिम्मत से दौड़ता रहा और सिद्धार्थ पीछे मुड़कर नहीं देखे। सिद्धार्थ अब राजकुमार नहीं, एक साधक थे। सत्य की खोज में निकल पड़े। सिद्धार्थ महीनों जंगलों में रहे, कभी नदी के किनारे, कभी वृक्षों के नीचे। वो बहुत ही कम भोजन ग्रहण करते, बहुत देर तक ध्यान करते। उन्होंने कई गुरुओं से सीखा, पर मन अब भी उत्तर चाहता था। कुछ लोग कहते, कष्ट जितना बड़ा, ज्ञान उतना बड़ा, और सिद्धार्थ ने खुद को कष्ट में डाल लिया। पर धीरे धीरे उन्हें समझ आया, अत्यधिक सुख भी गलत है, अत्यधिक कष्ट भी। सच्चा रास्ता तो कहीं बीच में है। यही था उनका मध्यम मार्ग। एक दिन सिद्धार्थ बोध गया पहुंचे। वहां एक पीपल का विशाल वृक्ष था। उन्होंने मन में निश्चय किया, जब तक सत्य न मिल जाए उठूंगा नहीं। रात गहरी होती गई, हवा थमती चलती रही। मन में विचार आते जाते रहे। लालच, डर, मोह, क्रोध सब जैसे मन को आजमाना चाहते थे। पर सिद्धार्थ
पूरी शांति से बैठे रहे। सुबह की पहली किरण जब चेहरे पर पड़ी तो अंदर जैसे शांति का दरवाजा खुल गया। वो क्षण था जब सिद्धार्थ को सत्य मिल गया, और वही क्षण था जब सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध बने, जागृत, ज्ञानी, शांत। अब बुद्ध ने सारनाथ में अपने 5 पुराने साथी सन्यासियों को बुलाया। सब पहले सोचते थे सिद्धार्थ असफल थे, पर अब देखते ही समझ गए उनके भीतर कुछ उजाला है। बुद्ध ने कहा, दुख है पर उसका अंत भी है। इच्छा दुख लाती है और समझ इच्छाओं को शांत करती है। अति सुख भी नहीं, अति कष्ट भी नहीं, मध्यम मार्ग। लोग सुनते गए और जैसे उनके अंदर भी किसी शांति की धुन बजने लगी। बुद्ध गाँव गाँव गए, राजा से लेकर साधारण किसान तक सबको समझाते, करुणा रखो, किसी से घृणा मत करो, झूठ मत बोलो, जीवन क्षण भंगुर है, हर पल को समझकर जियो, कोई धर्म छोड़ो या नया धर्म अपनाओ। ये बात बुद्ध ने कभी नहीं कही। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, अपने भीतर की ज्योति पहचानो। लंबे वर्षों बाद कुशीनगर में पेड़ों की छाया के नीचे बुद्ध लेटे थे, शांत, स्थिर, जैसे कोई झील जिसमें हवा भी हल्का कदम रखे। उन्होंने अंतिम बार कहा, सब चीजें बदलती रहती है, अपने जीवन को समझो और प्रयास करते रहो। और इसी शांति के साथ उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया, यानी शरीर से परे पूर्ण शांति। आज भी जब कोई दुख में होता है, जब दुनिया भागती है पर दिल शांति खोजता है, तब कहीं से आवाज आती है, मध्यम मार्ग अपनाओ। और ये आवाज है बुद्ध की। वे आज भी कहीं दूर नहीं, हमारी समझ, हमारी करुणा और हमारी शांति में जीवित है। सरल संदेश। बुद्ध की कहानी यही सिखाती है कि हम दुख से भागे नहीं, उसे समझें और जीवन को सहज,